गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 8 मई 2024। आज के आप इतिहास जानेंगे। 8 मई के दिन क्या हुआ था, किसका जन्म हुआ था, किसकी मृत्यु हुई थी, 8 मई क्यों खास है अपने आप में। तो साथियों, आज जो है यानी कि 8 मई को हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है किसने की थी, इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये आप सभी पॉइंट्स में समझेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे, और किसका जन्म हुआ था, किसकी मृत्यु हुई थी, वो भी आप पॉइंट्स में समझेंगे। ठीक है साथियों, तो यानी कि आप जो है आज के इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाते हैं, ये आप याद रखिए पहले ही। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है साथियों, ज़्यादा घबराइए नहीं। 1828 ईस्वी में रेड क्रॉस संस्थान की स्थापना करने वाले हेनरी ड्यूनेंट का जन्म कब हुआ था। तो साथियों, इसका जन्म जो है 8 मई 1828 ईस्वी में ही हुआ था, और इसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और इन्होंने ही रेड क्रॉस संस्थान की स्थापना की थी। इसीलिए हम हर साल यानी कि हम और आप हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, इनका पॉइंट से आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। 8 मई 1828 ईस्वी में रेड क्रॉस संस्थान की स्थापना करने वाले हेनरी ड्यूनेंट का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है साथियों, ये कहाँ के रहने वाले थे, हेनरी ड्यूनेंट, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, जिनका जन्म जो है 8 मई 1828 ईस्वी में हुआ था, और इसीलिए हम लोग 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, रेड क्रॉस दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और अन्य संकटों से पीड़ित लोगों को मदद करता है। रेड क्रॉस बनाने के लिए हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है साथियों, तो ये वर्ल्ड रेड क्रॉस जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना जो कि हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी, तो इसका जो थीम था वो आपदाओं को, युद्ध और अन्य संकटों से पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए रखी गई थी। ठीक है, और हेनरी ड्यूनेंट को इसकी स्थापना करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आज ही के दिन हेनरी की याद में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, तो इसी के मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य में और इन्होंने स्थापना की थी, इसीलिए हम लोग हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की 2024 की जो थीम रखी गई है, मैं खुशी से देता हूँ। ठीक है, तो मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि आपदाओं और युद्ध और अन्य संकटों को पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए की गई थी। इसीलिए 2024 की थीम रखी गई है, मैं खुशी से देता हूँ। तो आप किसी को खुशी से भी दान करते हो, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, और दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कि एक गाना भी सुने होंगे आप, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। तो आपका गम कितना कम है वो तो आप जानते हो, लेकिन दूसरे का गम आप नहीं समझ सकते, है ना। तो पीड़ित लोगों की मदद कीजिए, आपदा जो भी संकट वाले लोग होते हैं, जिन्हें भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आप मदद करते हैं तो अच्छी बात है, आप अच्छे इंसान हैं। चलिए 8 मई के कुछ महत्वपूर्ण दिन है वो आप याद रखिए। पहला ही पॉइंट है साथियों, मैंने आपको पहले बता दिया था कि 8 मई के दिन में आप समझेंगे किसका जन्म हुआ था, किसकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो इसका पहला ही पॉइंट है वो आप समझ लीजिए कि 1929 ईस्वी में भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था। ठीक है, गिरिजा देवी जो है ठुमरी गायिका थी, जिनका जन्म जो है 8 मई 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है साथियों, 1993 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। ठीक है, तो इसका जन्म जो है 8 मई 1993 में हुआ था, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का निधन। ठीक है साथियों, ये साथियों पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या निकल के आए ये आप पढ़िए, आपसे पूछा जाए अगर क्वेश्चन एग्जाम में कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दे कुछ भी तो आप बता सकते हो 8 मई 1929 में ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था। ठीक है, वो कहाँ की रहने वाली थी, तो वो भारत की रहने वाली थी। ठीक है साथियों, इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का निधन कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 8 मई 1993 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि देवी प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बता सकते हो कि भारत के रहने वाले थे। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये कौन थे, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय कौन थे, तो आप बता सकते हो कि भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका निधन जो है 8 मई 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है साथियों, तो ये जो
लाइन देख रहे हो आप, इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। मैंने आपको एक ही लाइन से मैंने आपको 3 क्वेश्चन निकाल दिए, ठीक है साथियों। जैसे कि 2 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, इसमें से मैंने 6 क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का निधन जो है कब हुआ था, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का कहाँ के रहने वाले थे, और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय कौन थे। तो ये 3 क्वेश्चन निकल के आ गए, ठीक है साथियों। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है साथियों, 2001 ईस्वी में अमेरिका इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड से बाहर हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, अब आपसे ये भी पूछा जाए, इसमें भी क्वेश्चन है साथियों, आपसे ये पूछा जाए कि अमेरिका जो है इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड से बाहर कब हुआ था, तो आप बता सकते हो 8 मई 2001 ईस्वी में इसका जो कंट्रोल बोर्ड से ये बाहर हो चुके थे अमेरिका, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है 2004 ईस्वी में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। तो टेस्ट विकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, ठीक है, जिनका नाम है मुरलीधरन, उन्होंने टेस्ट मैच में 521 विकेट लिए थे और उन्होंने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है साथियों, जो कि 2004 ईस्वी में 8 मई के दिन यह किया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, 1847 ईस्वी में रॉबर्ट डब्ल्यू थॉम्सन ने रबर टायर का पेमेंट करवाया था। तो ये रॉबर्ट डब्ल्यू थॉम्सन, इनके द्वारा ये रबर टायर का पेमेंट करवाया गया था, जो कि 8 मई 1847 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है साथियों। तो आपसे मैं एक बार फिर से पूछता हूँ कि 8 मई को क्या आपने पढ़ा है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ पढ़ा है, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि 8 मई को हम लोग हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपने पढ़ा है हेनरी ड्यूनेंट, इनके जन्म के दिन पे हम लोग 8 मई को हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं, ठीक है, जो कि इन्हीं के द्वारा, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये स्विट्जरलैंड की रहने वाली थी। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही। आपको सुबह फिर से पढ़ने हैं 10 बजे, तो आप तैयार रहिए 10 बजे हमारे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि साथियों।